दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिजाब विवाद पर मचा बवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को बताया गलत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दे का निपटारा होने की जगह ये मसला अब और भी ज्यादा उलझ गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की दो जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इस मसले पर दोनों जजों की अलग अलग राय थी। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब मुद्दे पर जारी विवाद पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अदालत से हिजाब के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसला आएगा, लेकिन अगर दोनों जज इससे सहमत नहीं तो कोई बात नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर एक सिख लड़की पगड़ी पहन सकती है, एक हिंदू महिला मंगलसूत्र पहन सकती है और सिंदूर लगा सकती है, तो एक मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। इससे धार्मिक आजादी के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा हर छात्र का मौलिक अधिकार है। एक धर्म को मानने की इजाजत है तो दूसरे को मानने में क्या हर्ज है? बीजेपी हिजाब के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी नेता की तरह करते हैं बात। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही नरेंद्र मोदी को गुजरात की याद आती है। साथ ही कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बात नहीं करते बल्कि बीजेपी के नेता के तौर पर बात करते हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि पहले बीजेपी इसे नकार रही थी, लेकिन अब बीजेपी भी मान गई है कि कांग्रेस गांव-गांव और शहर-शहर पहुंच रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस का साफ कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही पीएम मोदी को गुजरात की याद आती है। साथ ही कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बात नहीं बल्कि बीजेपी के नेता के तौर पर बात करते हैं। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खुलकर उतरे G23 के नेता मनीष तिवारी। सोनिया गांधी को लेकर किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी के समर्थन में भी नेता अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अभी तक एक प्रत्याशी के समर्थन में दिग्गज नेता खुलकर तारीफ या फिर समर्थन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यह सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार और G23 समूह कांग्रेस के भीतर सुधार की मांग वाले समूह के सदस्य मनीष तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खुलकर बयानबाजी की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी को लेकर बयान दिया कि वो पार्टी को अध्यक्ष के तौर पर स्थिरता प्रदान करने में सक्षम होंगे। एक अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी सुरक्षित हाथों में होगी। उन जैसे अध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी को बेहद जरूरत है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया, जबकि G23 समूह के सदस्य शशि थरूर भी चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर सीधा मुकाबला है। और बड़ी खबर, शशि थरूर ने लगाया पक्षपात का आरोप। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे का हो रहा स्वागत लेकिन मेरे साथ हो रहा भेदभाव। ये आपको बता दें कि नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। आगामी 17 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों चुनावी कैंपेन में बिजी हैं। इस बीच गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने साथ पक्षपात होने का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि उन्हें हालांकि चुनाव का जिम्मा संभाल रहे वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का हर जगह स्वागत हो रहा है और मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। शशि थरूर ने आगे सफाई देते हुए यह भी कहा कि हो सकता है कि काफी साल बाद चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए कुछ गलतियां हुई हों। शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई जगहों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये केवल एक ही उम्मीदवार के लिए था, पर जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में गए थे तो उनके लिए ये इंतजाम
इंतजाम नहीं थे। शशि थरूर ने कहा कि चुनाव प्रचार के सिलसिले में वो कई पीसीसी में गए थे, पर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो खुशी से साधारण कार्यकर्ताओं से मिले और उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उससे उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और डेलीगेट में शामिल पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के वोट का असर एक समान है। शशि थरूर ने अपने ऊपर पक्षपात होने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। कहा आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री की मां का किया अपमान, चुनाव में ध्वस्त कर देगी गुजरात की जनता। ये आपको बता दें कि दरअसल भाजपा ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां का कथित तौर पर मजाक उड़ाते सुने जा सकते हैं। चलती कार में बनाए गए इस नए वीडियो में इटालिया को कथित रूप से कहते सुना जा सकता है कि आप नीच नरेंद्र मोदी को उनकी जनसभाओं के खर्च सार्वजनिक करने को क्यों नहीं कहते, और उनकी मां हीराबा भी नाटक कर रही हैं। मोदी 70 साल के करीब हैं, वहीं हीराबा जल्द 100 साल की होंगी, फिर भी दोनों की नौटंकियां लगातार चालू हैं। आपको बता दें कि इस पर गुजरात चुनाव से पहले भाजपा की दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री की 100 वर्षीय मां का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आम आदमी पार्टी नेता ने राजनीति के लिए गुजरात और वहां लोगों की भावनाएं आहत की हैं। चुनाव में गुजराती उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई लगातार इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक नेता 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पाकर प्रधान सेवक के दायित्व का निर्वहन किया। भाजपा नेता ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हार आगामी चुनाव में होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने प्रधान सेवक की मां का सिर्फ अपमान नहीं किया, बल्कि आपने गुजरात में एक 100 वर्षीय मां का भी अपमान किया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आज कहना चाहती हूं कि शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजरातियों ने संकल्प ले लिया है कि आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में ध्वस्त कर देंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले जवाहरलाल नेहरू की वजह से कश्मीर में समस्या खड़ी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किया खत्म। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा कर दिया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़कर जम्मू कश्मीर में समस्या पैदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले प्रावधान को 2019 में समाप्त कर उसे खत्म कर दिया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अक्सर उनकी पार्टी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ताने दिया करती थी, लेकिन अब उस भव्य मंदिर का निर्माण पूरे जोर शोर से हो रहा है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने अहमदाबाद जिले के जंजारका से एक यात्रा को और नवसरारी जिले के ऊनाई से 2 अन्य यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। इस यात्राओं के लिए सुसज्जित वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 लागू करने की जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण कश्मीर समस्याओं में फंसा था, उसे बाकी देश के साथ आसानी से शामिल नहीं किया जा सकता था। सभी चाहते थे कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में ही उसे हटा दिया और कश्मीर को बाकी देश के साथ एकजुट कर दिया। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बजा चुनावी बिगुल, विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा, 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन फेयर और सही तरीके से करवाने का प्रयास किया जाएगा। कोविड की स्थिति अब बड़ी चिंता नहीं, लेकिन एहतियाती कदम जारी रखे जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, पेयजल एवं छायांकित क्षेत्र व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरे तरीके से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरे तरीके से पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। 80 साल के ज्यादा उम्र के लोग, दिव्यांग या कोरोना संक्रमित अगर बूथ पर नहीं आ पाते हैं तो उनके घर जाकर वोट लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस सब प्रक्रिया
की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर राजनीतिक दल आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उतारते हैं तो पार्टी को यह बताना होगा कि ऐसे क्या बाध्यता थी कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनना पड़ा। ये उनको अपने सोशल और प्रिंट मीडिया के जरिए बताना होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। राज्य में फिलहाल में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इन दोनों के बीच में इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंके हुए है। हिमाचल सदन का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी। और बड़ी खबर, हिमाचल में चुनाव की घोषणा होते ही प्रियंका गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा, हिमाचल में सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में लगेगी 1 लाख नौकरियों पर मोहर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी पद भरने पर मोहर लगाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रियंका गांधी ने कहा कि कुल 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में ही तय किए जाएंगे। इसी मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर भी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों को उनका हक मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश गठन के समय इंदिरा गांधी के योगदान को भी याद दिलाई। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेंशन हटवा दी है। कर्मचारियों के लिए पैसा न होने की दलील दी जाती है और उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगार हैं, 5 सालों से हजारों सरकारी पद खाली हैं। फसलों और फलों के दाम बड़े उद्योगपति तय करते हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अग्निवीर योजना के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, उन्हें सरकार ठेके पर रखेगी। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में पीपीई किट के घोटाले का भी आरोप लगाया। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोरोना काल में घोटाला किया गया। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ आध्यात्मिक और दिल का रिश्ता निभाया है। महंगाई पर सरकार को कोसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, इतना महंगा सिलेंडर अब कौन खरीदेगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरियों पर मोहर लगाई जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना जाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।